Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में लेक्चर 5 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज ये बतलाना है। इसके पहले आपने कूलम्ब्स लॉ तक बता चुका था लेक्चर 4 में, एंड कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं यहाँ तक बता चुका था। चलिए अब आज आगे ये बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कोई नया चीज़ नहीं है, ये आपने ये कंसेप्ट एक्चुअली 11th का है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर में आपने पढ़ा था, बस उसी चीज़ को चार्ज के फॉर्म में यहाँ अप्लाई कर देना है। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, देखिए कहलाता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है ना, इफ ए सिस्टम ऑफ इन चार्ज, if in a system of n charge the net electrostatic force on any one of the charge is vector sum of all forces due to all remaining charges. समझिए, देखिए क्या लिख रहा हूं। अगर कोई सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हो, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Qn तक चार्ज है, तो किसी सिस्टम में अगर n चार्ज है तो उसमें से किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो बाकी जो बच गया चार्ज, उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उन सारे का वेक्टर ऐड कर दीजिए, वही उस नेट फोर्स को बतला देगा उस चार्ज पर। मतलब ये हो गया। देखिए यहाँ पर अगर कोई सिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे चार्ज है, Q1 है ना, Q2 है, Q3 है एंड सो ऑन, Qn -1, और एक यहाँ कर दीजिए Qn। देखिए क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn -1 एंड Qn, मान बहुत सारे चार्ज है। इस सिस्टम में कितना चार्ज है, n है, और हम कह दें इस Qn चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। ये पूरे Qn जो चार्ज है इसमें किसी एक चार्ज पर, तो किसी एक चार्ज मान लिया Q1 ले लिया, इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इस Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, इस Q2 के द्वारा जो फोर्स लगेगा, इस Q3 के द्वारा जो फोर्स लगेगा एंड सो ऑन, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, इन सारे का वेक्टर एडिशन कर देंगे तो इस पर नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए फोर्स ऑन एन नेट फोर्स कितना हो जाएगा। तो फोर्स ऑन एन ड्यू टू फर्स्ट, force on n due to first charge, force on n due to second charge, force on n due to third charge and so on, force on n due to n-1 charge, है ना। यही तो हो गया वेक्टर सम। इन सारे का जो सम होगा ना, इन सारे फोर्स का जो वेक्टर सम होगा, वही इस पर नेट फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑन n चार्ज। समझ में आ गया, क्लियर हो पाया। क्या लिखा, देखिए इस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn -1, इतना चार्ज हो गया। इसमें किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसको कैसे निकाले। मान लिया हमको निकाला है Q1 पर कितना चार्ज लग गया, तो इस Q1 के द्वारा इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस Q2 के द्वारा इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस Q3 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है एंड सो ऑन। तो इन सारे के द्वारा जितना फोर्स लग रहा है उन सारे का वेक्टर ऐड कर दीजिए, वेक्टर एडिशन कर दीजिए, वही इस पर नेट फोर्स बतला देगा, Qn पर नेट फोर्स बतला देगा। ये और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको जस्ट न्यूमेरिकल बताता हूँ, उस न्यूमेरिकल से इसका कंसेप्ट और क्लियर होगा। एंड कूलम्ब्स लॉ तो आप जानते ही हैं कि K = K Q1 × Q2/r², उसे हम फोर्स निकाल देंगे। जैसे देखिए अभी इसको न्यूमेरिकल के द्वारा बताता हूँ, पहले आप इसको नोट करिए।
ठीक है, मिटाऊं? देखिए अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स में बताता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए आपका इक्विलेटरल, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, और ये इसका वर्टेक्स ए बी एंड सी, इसकी लेंथ आपकी ए है, ठीक है, और इस पर चार्ज आपका प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू, सभी जगह इक्वल चार्ज है। डिफरेंट चार्ज भी हो सकता है, समझाने के लिए दे रहा हूँ मैं। सब जगह मान लीजिए चार्ज क्यू 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 है, और हम यहाँ पर पूछ दें आपको कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट वर्टेक्स सी। इस वर्टेक्स सी पर जो ये चार्ज क्यू है ना, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, यही क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, सुपरपोजिशन वाला यूज कर लीजिए आप। बनाइए किसको, देखिए ट्राई करके। ठीक है, ट्राई किया, देखिए मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या आपका था, देखिए यहाँ भी सिस्टम में कितना है, 3 चार्ज है, एक ए बी सी, तीनों पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये चार्ज था ना। अब इस क्यू पर, सी पर जो चार्ज है, इस पर कितना नेट फोर्स लगे ये निकालना है। और ये कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब यहाँ पर सबका एंगल कितना, 60 डिग्री का ही है, 60 डिग्री 60 डिग्री रहेगा। चलिए देखिए मैं इधर करता हूँ, समझिए, इधर मैं बना रहा हूँ इसी को। ये आपका हो गया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज और यहाँ भी प्लस क्यू, और सारा चार्ज आप ये एज्यूम करेंगे सारा पॉइंट चार्ज है, नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सारा पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ मैं। ये जो क्यू है पॉइंट चार्ज है, माइक्रोकूलम में दिया रहेगा कि क्यू 10⁻⁻⁶ कूलम इस तरह से रहेगा, यानी कि 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखिए, ए बी एंड सी। चलिए देखिए अब इस पर निकालना, इस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो पहले निकाल, ए पर जो चार्ज है इसके कारण इस पर फोर्स कैसा लगेगा, तो ये देखिए इसको रिपेल करेगा, इसके द्वारा ए के द्वारा सी पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इधर लगेगा अलोंग द लाइन। अब इधर भी देखिए बी के द्वारा इसी पर किधर फोर्स लगेगा, तो बी के द्वारा इसी पर इधर फोर्स लगेगा। नहीं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये इधर लगेगा। और ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, मतलब 60 डिग्री, तो यहाँ भी क्या होगा 60 डिग्री। तो देखिए इस बी के द्वारा इधर लग रहा है, इस ए के द्वारा इस पर इधर फोर्स लग रहा है इसी पर, तो अब निकाल दीजिए पहले, तब इसका रिजल्टिंग निकाल देना होगा कि रिजल्टिंग क्या होगा, यहाँ पर ये ना होगा एफ नेट फोर्स, यहाँ पर कितना होगा इन दोनों का रिजल्टिंग, तब वेक्टर एडिशन देखना होगा। तो पहले निकालिए, देखिए तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तब कूलम्ब्स लॉ आप जान रहे हैं, यहाँ पर निकालिए, ये सी पर ए के द्वारा देखिए ये वाला फोर्स, इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो क्या हो गया के Q1 इंटू Q2, तो दोनों जगह चार्ज तो सेम है, Q इंटू Q क्या हो गया Q स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है, ए ना दिया हुआ है यहाँ पर इसका डिस्टेंस, तो क्या हो गया ए स्क्वायर। उसी तरह से फोर्स ऑन सी, द फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है। अब इसके कारण इस पर फोर्स, तो यहाँ भी दोनों का मैग्नीट्यूड्स क्या है सेम, के क्यू स्क्वायर अब बाई ए स्क्वायर। तो देखिए दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम आ गया, इसको आप लिख सकते हैं, मान लीजिए दोनों का वैल्यू आप ले लीजिए, एफ कर दीजिए, है ना, एफ कर देंगे, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या निकल जाएगा, देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इजकल टू नेट फोर्स, क्या हो गया, इन दोनों का एडिशन कर दीजिए,
ए स्क्वायर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसका भी वैल्यू वही आया और इसका भी वैल्यू वही आया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप लिख सकते हैं दोनों को एफ मान लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab एंड cos 60, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या हो गया है ना, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर इंटू 1/2 cos 60 है ना, कितना आ गया टोटल 3f स्क्वायर, क्या लिखे f√3, आपका नेट फोर्स निकल गया f√3, ठीक है, f√3 और f का वैल्यू कितना था आप निकाल चुके थे, k q स्क्वायर अब बाई a स्क्वायर है ना, और क्या √3 ये हो गया, तो नेट फोर्स निकल गया आपका, ठीक है, ये निकाल लिया आपने नेट फोर्स कितना हुआ। तो ये जो फोर्स निकाले ये तो मैग्नीट्यूड से निकला, अब इसको क्या बोले देखिए, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये जो फोर्स था ये क्या एफ मान लिया था, इसको भी आपने क्या इज्यूम किया था एफ, तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम था, तो इसका जो रिजल्टिंग होगा वो क्या होगा इक्वल से दोनों के बीच से निकलेगा, मतलब यहाँ पर कितना होगा 30 डिग्री, इधर से भी क्या 30 होगा, तो जो एफ नेट का वैल्यू निकलेगा क्या होना चाहिए, और ये कितना होगा 30 डिग्री एंगल पर इसका रिजल्टिंग देगा, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालिए ना, वेक्टर सम कर दिए, ये दोनों फोर्स का वेक्टर सम निकाल दिए, वही इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा था नेट फोर्स कितना हुआ, ये दोनों फोर्स का वेक्टर सम के इक्वल हो गया, वही वैल्यू निकाल दिया इसमें, नोट करिए। डायरेक्शन तो पता ही चल गया कि दोनों के बीच से होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आइए, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसमें देखिए अब इस तरह से एक स्क्वायर लीजिए, ठीक है, स्क्वायर है और इस स्क्वायर में स्क्वायर हो गया, ये ए बी सी एंड डी, और सभी पर पॉइंट चार्ज यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और इसको मान लीजिए माइनस क्यू, ये लिख दिया, ठीक है, और इसका लेंथ जो हो गया ए, ये दिया हुआ है, पूछते इसमें फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट डे, ये पूछा गया, नोट करिए क्वेश्चन। अब देखिए सिस्टम यहाँ पर 4 चार्ज हो गया है ना, 3 हो गया प्लस क्यू, चौथा हो गया माइनस क्यू, तो ये 4 जो यहाँ पर जो 4 चार्ज हो गया, ये सिस्टम में जो 4 चार्ज हो गया उसमें क्या किसी एक चार्ज मतलब माइनस क्यू चार्ज पर कितना नेट फोर्स लगेगा, यही तो है, फिर वही चीज़ अप्लाई करें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। देखिए फिर अब लगाता हूँ, चलिए नोट कर लिया, चलिए इधर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए क्लियर करिए। अब आप देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी, ये था, यहाँ पर चार्ज क्या है प्लस क्यू, यहाँ भी चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पर भी चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू, और इसी पर नेट फोर्स पूछा जा रहा है, इस माइनस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा इस 3 चार्ज के कारण, तो तीनों का यहाँ पर देखिए अब क्या इफेक्ट होगा, अब यहाँ ये इस ए के कारण इस डी पर क्या फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, देखिए माइनस ये प्लस है, तो ए क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए,
ये फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए के कारण इधर फोर्स लगेगा। ये क्लियर है? ए के कारण। फिर उसी तरह से ये सी पर, यहाँ पर आप देखिए तो ये सी पर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी क्या लगेगा, सी के कारण इस डी पर जो चार्ज लगेगा, इस डी पर जो फोर्स लगेगा वो भी किधर होगा, इधर आएगा इसका। तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, इसका भी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये दोनों के कारण पहले आप निकाल दीजिए नेट फोर्स क्या होगा, ये दोनों का रिजल्टिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, ये क्या, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। अभी कितने पर है, 90 डिग्री पर है, तो इन दोनों का रिजल्टिंग पहले निकालिए। एफ आर क्या होगा इन दोनों का, है ना, ये वाला पहले निकालिए। इन दोनों का फोर्स का जो नेट होगा वो रिजल्टिंग वो निकाल लेते हैं। तो पहले देखिए, तो यहाँ पर निकालिए ये दोनों वैल्यू का, क्या करिएगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। तो देखिए इस ए के कारण यहाँ चार्ज क्या, इस पर कितना लगेगा, इस ए के कारण दोनों चार्ज क्या है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या ए है, तो लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के Q1 इंटू Q2, ये माइनस मत लीजिएगा, माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन को, हम तो डायरेक्शन पहले ही इसको डिसाइड कर लिया किधर लगेगा, टुवर्ड्स ए। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड से सिर्फ वो लिखेंगे, उसके साथ उसके साइन को नहीं यूज करना है, क्योंकि डायरेक्शन तो हम पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो माइनस यहाँ पर चार्ज के साथ जो दिया रहेगा माइनस, उसको यूज नहीं करना है, इसलिए उस चार्ज का साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्शन पहले ही डिसीजन कर चुके हैं कि किधर जाएगा, किधर फोर्स लगेगा, है ना। फिर उसी तरह का फोर्स, अब ये वाला निकाल दीजिए, ये इस पर निकला, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। अब इस सी के कारण देखिए, यहाँ पर इस सी के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ भी क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अब ये दोनों का आप मान लीजिए, सपोज दैट एफ मान लीजिए, तो यहाँ पर आसान होगा करने में हमको, ये भी एफ, इसको आप क्या मान लिया, ये मान लीजिए एफ, और इसको ही मान लिया हमने एफ, तो नेट इसका निकल गया ना। देखिए यहाँ पर जो रिजल्टिंग होगा, एफ रिजल्टिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, रिजल्टिंग ये हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया, 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, √2f, f √2 ऐसे लिख सकते हैं, f √2। तो यहाँ पर रिजल्टिंग क्या हो गया, f √2। इन दोनों का रिजल्टिंग यहाँ पर हो गया f √2, और f का वैल्यू तो आप निकाल ही चुका था, f ये दोनों का इक्वल की बराबर f ही ना हो गया, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी या फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, ये वैल्यू हो गया f का। यहाँ कितना आ गया, k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2, ये क्या वैल्यू तो निकला हुआ था, ये इन दोनों का रिजल्टिंग निकल गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों का रिजल्टिंग हमको पता चल गया। अब आइए देखिए, तो ये दोनों का रिजल्टिंग क्या हो गया, इधर लग रहा है। पहले ये देखिए, अब इस बी के कारण भी तो यहाँ पर फोर्स लगेगा डी पर, तो यहाँ पर कैसा होगा देखिए, समझिएगा, इस बी के कारण इस डी पर किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, ये क्या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ क्या लिखे, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, तब बी के कारण इधर फोर्स लगा, ठीक है, ये इधर लग रहा है। और इन दोनों का रिजल्टिंग, ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टिंग है, ये भी किधर लग रहा था, इधर ही लग रहा था, और ये कितना आ गया था, यही f √2, ये इन दोनों का रिजल्टिंग हो गया, और इसके कारण ये हो गया। तो नेट फोर्स अब देखिए निकल गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इस पर नेट फोर्स क्या हुआ, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी एंड f √2, ये दोनों का रिजल्टिंग हो गया। तो देखिए आप क्या ले, के यहाँ पर चार्ज क्या हो गया जी, क्यू स्क्वायर अब आई, ये डिस्टेंस ये a है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, a √2,
जो डायगोनल डिस्टेंस a√2 है ना, यहाँ क्या a√2 का स्क्वायर प्लस एफ का वैल्यू तो आप निकाले चुके ही थे, ये जो निकला था ये k³ स्क्वायर a स्क्वायर √2। नहीं, अब इसको सॉल्व करिए, k³ स्क्वायर है ना 2a स्क्वायर है ना प्लस क्या हो जाएगा k³ स्क्वायर बाई a स्क्वायर √2। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, k³ स्क्वायर बाई 2 k³ स्क्वायर बाई 2 k³ स्क्वायर बाई 2 k³ स्क्वायर बाई 2 सॉरी k³ स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये कॉमन है, क्या यहाँ बच गया 1/2 प्लस √2, यही हो गया। नेट फोर्स यहाँ पर कितना लगेगा और किधर लग रहा है, टुवर्ड्स बी है ना, बी की ओर लगेगा एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। नहीं, अब देखिए ये भी दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम था, ये यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था ए पर, यहाँ जो फोर्स लग रहा था ए के द्वारा, इधर जो फोर्स लग रहा था सी के द्वारा, दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टिंग क्या दोनों के बीच से जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना 45 डिग्री से जाएगा, और किधर टुवर्ड्स बी, तो वही लिखा रिजल्टिंग क्या हो गया इसका टुवर्ड्स बी एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसका आंसर हो गया। नोट करिए, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा खाली आपको ध्यान देना, बाकी एकदम आसान हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूँ। इसको अपने से फिर खुद प्रैक्टिस करिए 1-2 बार, और वीडियो को 1-2 बार अलग से, 1 बार 2 बार, जब तक क्लियर नहीं हो उसको आप रिपीट करके देखिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फिर ऐसे मैं अलग अलग सबको तोड़कर ही बतलाने का प्रयास करता हूँ। चलिए अब एक और इस तरह का देता हूँ, सिमेट्रिकल चार्ज से रिलेटेड। अगर किसी सिस्टम में सिमेट्रिकल चार्ज हो, है ना, जैसे हम दिखा दे, देखिए थर्ड में इधर बीच में दिखा देता हूँ, एक ही दिखा तो इस पर आप समझ, चाहे ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो या स्फेयर हो, अगर वो सिमेट्रिकल चार्ज हो, जैसे यहाँ चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ भी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है ना, ए बी सी एंड डी, ठीक है, और कर दें इसके सेंटर पर, ये सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब इस पर नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स इसके सेंटर पर जो क्यू चार्ज रखा हुआ, इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया गया, नेट फोर्स ऑन द क्यू विच इज प्लेस्ड एट सेंटर। अब देखिए, तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन हो जाए कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जाए चार्ज का और उसके सेंटर पर निकालने के लिए कह दिया जाए कि नेट फोर्स कितना होगा, तो उसका आंसर 0 होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो या आपका स्क्वायर हो या स्फेयर हो, कोई भी कंडीशन का हो, जैसा ऐसा हो, है ना, प्लस क्यू या माइनस क्यू भी सब हो सकता था, और इसके सेंटर पर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए, जैसे ये हम कर दें, इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रख दें, और यहाँ पर क्या है सब ये, तो आप कहें प्लस क्यू चार्ज यहाँ भी दिया सर चारों, तो आप यहाँ पर तो आप कहें कि सर इसमें तो आपका कूलम्ब लॉ वैलिड होगा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रहा, मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ। ये सही है कि हम इसमें आपका पॉइंट चार्ज भी कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं होगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिमेट्रिकल चार्ज अगर रहेगा किसी सिस्टम में, तो उसके सेंटर पर नेट फोर्स 0 होगा। हाँ, तो वही सिमेट्रिकल चार्ज दिखा रहा था, कंटिन्यूस चार्ज से मतलब हमको नहीं है। इसमें सिस्टम कैसा सिमेट्रिकल फॉर्म है, उसके सेंटर पर निकालना था चार्ज, तो वैसे कंडीशन में उसका चार्ज क्या होगा, उसके सेंटर पर निकालना था फोर्स, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए देखिए, कब मैं बता देता हूँ, वैसे समझिए इसको, देखिए इन सारे कंसर्शन में 0 है, सेंटर पर फोर्स कितना होगा तो 0 होगा। देखिए कैसे, जैसे ये है, यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस
क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और ये प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू, इस पर चार्ज निकालना है। तो देखिए तो इसके कारण इस पर क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। इस क्यू के कारण फोर्स इधर लग रहा है, इस क्यू के कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्ज तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। फिर आइए, इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, इस चार्ज के कारण इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस चार्ज के कारण इस पर इधर फोर्स लगा, और यहाँ भी क्या, दोनों का चार्ज दोनों साइड क्या है, सेम चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड्स भी सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये इसको कैंसिल कर दिया और ये फोर्स इसको कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना हो गया, सेंटर पर 0 हो गया। तो ये बता रहा है कि अगर किसी सिस्टम में सिमेट्रिकल चार्ज हो और उसके सेंटर पर हमको फोर्स निकालना रहेगा तो वैसे कंडीशन में वहाँ पर उसका आंसर 0 होगा। क्लियर है, नोट करिए। अब आइए चौथे टाइप का क्वेश्चन में। आइए चौथे टाइप में क्या बताना चाह रहा हूँ, इसी कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन करूँगा, है ना। चौथे टाइप में क्वेश्चंस क्या बताना चाह रहा हूँ कि दो चार्ज हैं, समझिएगा, दो चार्ज आपका दिया हुआ है। अगर दोनों का पहला कंडीशन, दोनों का नेचर सेम है, एक थर्ड चार्ज को हम कहाँ पर प्लेस करें कि वो चार्ज पर नेट फोर्स 0 लगे, मान उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 हो जाए, मतलब वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। दो चार्ज दिया हुआ है, उसके बाद दो कंडीशन, दोनों चार्ज सेम नेचर का भी हो सकता है और डिफरेंट नेचर के भी हो सकता है। दोनों अगर पॉजिटिव हो जाए, दोनों अगर नेगेटिव हो जाए, एक ही कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, दोनों चार्ज में एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए और एक नेगेटिव चार्ज हो जाए, और उन दोनों चार्ज के बीच या कहाँ पर उसका पोजीशन रखा जाए थर्ड चार्ज का, ताकि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ, लिखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए, इधर लिखिए, इधर बनाने में आसान होगा, लिखिए एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, टू फिक्स्ड चार्ज, प्लीज क्वेश्चन को लिखिए ताकि हमको इसको बार बार मिटाने की जरूरत नहीं पड़े, इधर मिटा के हम बना लेंगे, है ना। टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज प्लस Q and plus 4Q are separated by a distance of L. Where should the point charge plus Q should be placed it to be in equilibrium, नोट करिए इस क्वेश्चन को पहले। देखिए ये बोल रहा था, चलिए अब समझाता हूँ, नोट कर ली। यहाँ पर कैसे दोनों सेम चार्ज, देखिए टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, एक कितना है प्लस Q और ये प्लस 4Q, दो फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों यहाँ पॉजिटिव है, हो सकता है दोनों नेगेटिव रहता है ना। और एक तीसरा चार्ज कौन हो गया, प्लस Q, को कहाँ पर हम रखें ताकि ये जो Q चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रह पाए। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, एक चार्ज आपका Q है, दूसरा चार्ज यहाँ पर आपने लिया प्लस 4Q, और इन दोनों चार्ज का बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों सेपरेटेड कितने डिस्टेंस पर यहाँ पर है, ये दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पर है L डिस्टेंस। अब ये पूछा जा रहा है, अब आप खुद तरह सोचिए, एक चार्ज Q, अलग से एक चार्ज Q को लिया गया, उस चार्ज को हम Q चार्ज को कहाँ पर प्लेस्ड किया जाए ताकि उसको उस पर जो फोर्स लगे नेट फोर्स वो 0 हो जाए,
ये पूछा जा रहा है। देखिए वेयर शुड द पॉइंट चार्ज क्यू शुड बी प्लेस्ड इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, माने क्यू को कहाँ पर प्लेस्ड करें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रह पाए। तो इक्विलिब्रियम रहने का मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए क्यू को हम कहाँ प्लेस्ड करें ताकि उस पर फोर्स क्या लगना चाहिए, जीरो। तो कहाँ पर फोर्स जीरो लगेगा, तो आप एज्यूम पर करिए। देखिए सोचिए इसमें, देखिए अगर हम लेते हैं, अब एक चीज देखिए, अगर वो चार्ज क्यू को एक आउटसाइड लीजिए, चार्ज के बाहर लीजिए, इस लाइन के नो चार्ज के बाहर लेता हूँ, आप समझिए, मैंने चार्ज को पहले हम बाहर रखता हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर जीरो होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं उस फोर्स पर। मान लिया हम क्यू के यहाँ पर लिया प्लस क्यू को, ठीक है, इस पॉइंट पर बताइए, ये प्लस ये भी प्लस क्या करेगा यहाँ पर, इसको रिपेल किया, ये चार्ज ये प्लस है तो ये भी इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दोनों के कारण फोर्स किधर लग रहा है, दोनों के कारण एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। इस पर, इस चार्ज पर दोनों के कारण जो फोर्स लगेगा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो जीरो नहीं हो सकता है। अब इधर आइए, मान लिया हम इस पॉइंट को यहाँ पर लिया, ठीक है, क्यू को यहाँ प्लेस किया, तब इसके कारण अब इधर लगेगा फोर्स, इस क्यू के कारण, फिर इस 4Q के कारण भी रिपल्सन इधर ही लगेगा, देख रहे हैं। तो दोनों के कारण भी यहाँ पर क्या लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स तो यहाँ पर जीरो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अगर दोनों सेम चार्ज रहेगा ना, तो सेम चार्ज रहेगा तो जो थर्ड चार्ज को हम प्लेस करेंगे वो उसके चार्ज के बाहर प्लेस नहीं रखेंगे, दोनों चार्ज के बीच में रखेंगे, तब उसका नेट फोर्स जीरो होगा। माने दोनों चार्ज के बीच में कहीं भी पोजीशन हो सकता है, बीच मतलब उसका मिडिल नहीं, माने वो दोनों चार्ज के बीच में ही रहेगा। अब जहाँ पोजीशन हो, अब देखिए तो कहाँ पोजीशन होगा, इस पर देख से ध्यान देंगे। जो स्मॉलर चार्ज रहेगा ना उसके साइड प्लेस करिएगा, उससे क्या होगा, डिस्टेंस कम रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगा और मैग्नीट्यूड चार्ज का कम है तो फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगा, है ना। वहाँ पर कैंसिल बड़े वाले फोर्स से हो जाएगा आपका, जो बड़े वाला मैग्नीट्यूड का फोर्स रहेगा। मतलब एक लाइन समझिए ना, जिधर चार्ज कम उधर ही प्लेस करिएगा थर्ड चार्ज को। तो चलिए थर्ड चार्ज को मान लिया हमने यहाँ रखा, ये किसको रखा, थर्ड चार्ज क्यू को यहाँ पर रख दिया। तो देखिए तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगा, इधर F1, इसको मान लीजिए 1 चार्ज, इसको 2 चार्ज, तो इसके कारण इधर लगा F1 और इसके कारण इधर फोर्स लग गया F2। देखिए ये प्लस ये भी प्लस, इसको रिपेल किया, ये प्लस ये भी रिपेल किया। तो यहाँ पर देख रहा ना, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इस फोर्स पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। ये नहीं से पता चल रहा है। तो मान लीजिए इस जो डिस्टेंस लिया स्मॉलर चार्ज से, इसको आप मान लीजिए यहाँ पर x, ठीक है। तो बाकी जो बच गया डिस्टेंस इधर कितना हो गया, L माइनस एक्स एन हो गया, समझ गए। चलिए अब लगाइए कूलम्ब्स लॉ। मतलब क्या हो गया, Q शुड बी इन इक्विलिब्रियम सो दैट द नेट फोर्स शुड बी जीरो, Q should be in equilibrium, so therefore net force on Q is equal to 0, that is F1 is equal to F2। इस पर जो दो फोर्स लग रहा है वो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड्स होना चाहिए। तो चलिए आइए पहले इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लग रहा है F1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, K Q Q, पहला चार्ज Q दूसरा चार्ज Q और दोनों का बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर, है ना, इक्वल टू K दूसरा चार्ज प्लस 4Q यानी 4Q Q एंड डिस्टेंस क्या हो गया, L माइनस एक्स का स्क्वायर। लिख सकते हैं, दोनों चार्ज का वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए K Q Q, K Q Q, अब यहाँ क्या बच गया 4, तो आप लिख सकते हैं ऐसे इसी को 4/1 इजकल टू L माइनस एक्स एंड बाई एक्स का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं ऐसा 2 इजकल टू L माइनस एक्स बाई एक्स, और क्या हो गया L माइनस एक्स इजकल टू 2x, L इजकल टू 3x
देयरफॉर x इज इक्वल टू L/3। ये तो निकल गया। मतलब ये स्मॉलर चार्ज से कितने डिस्टेंस पर L/3, जितना डिस्टेंस रहेगा ना, मान लीजिए दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 3 मीटर है, तो स्मॉलर चार्ज से कितना डिस्टेंस पर रहेगा 1 मीटर पर L/3। यही तो निकल गया, ये डिस्टेंस L/3 हो जाएगा। जहाँ पर ये चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, नेट फोर्स वहाँ कितना लगेगा, 0 लगेगा। नोट करिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या देखा था इस क्वेश्चन में, दोनों चार्ज का नेचर क्या था, एक जैसा था, दोनों पॉजिटिव था या दोनों नेगेटिव होता, सेम इसी तरह से बनता। तो जब दोनों पॉजिटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव रहेगा, तो नेट फोर्स 0 कब होगा, तो उसके बीच में कहीं पोजीशन पर होगा। अब इसका अपोजिट लीजिए, एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव ले लीजिए, तो जो नेट फोर्स होगा ना वो क्या, दोनों चार्ज के बीच में नहीं होगा, उसके आउटसाइड होगा। तो हमेशा किधर से कंसिडर करेंगे, स्मॉलर चार्ज जिधर रहेगा उधर से कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा माइंड में और समझ के ही रखिएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसको पहले। चलिए हम क्वेश्चन अब लिखता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन, हम इसी में चेंज कर देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर देखिए क्या चेंज कर रहा हूँ। अब डिसिमिलर चार्ज बना रहा हूँ और डाटा ऐसा दे ताकि आसानी से आप बना लीजिएगा, और ये सब आसानी डाटा मिलेगा हमेशा। एक कर दीजिए प्लस क्यू, इसको कर देता हूँ -9Q। आई क्या हो गया प्लस क्यू। देखिए दोनों चार्ज क्या हो गया डिफरेंट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी क्या है, L ही है। अब क्यू चार्ज को कहाँ रखे ताकि वो चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब नेट फोर्स उस पर क्या लगे, 0 लगे। नोट करिए अब इस क्वेश्चन को 5 नंबर को। चलिए अब देखिए इसको समझाता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर अब 2 चार्ज लिया आपने, एक लिया आपने प्लस क्यू, एक ले लिया -9Q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L। ठीक है, ये हो गया दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब आप खुद ही यहाँ पर छोटा हो जाएगा, कुछ रिलेशन था इसलिए नहीं मिटाना चाह रहा था, चलिए मिटा देता हूँ, आप रखिएगा माइंड में। और क्या, फिर से हमको लिखना और लिख लूँगा। चलिए अब समझिए, इसमें देखिए देखिए यहाँ 2 चार्ज प्लस क्यू और एक चार्ज आपका दिया है -9Q, 2 चार्ज हो गया। दोनों के बीच जो सेपरेशन है कितना है, L है। ठीक है, दोनों के बीच की सेपरेशन L हो गया। अब ये Q चार्ज, थर्ड चार्ज कौन हो गया, Q। अब इस थर्ड चार्ज प्लस Q को कहाँ पर रखें ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो ये तो कन्फर्म है कि बीच में नहीं होगा, ऐसे आप करके देख लीजिए। मान लें हम प्लस क्यू चार्ज को यहाँ रख दें, इसका कुछ भी नेचर हो सकता है थर्ड चार्ज का, प्लस रखिए माइनस रखिए सेम ही रिजल्ट आएगा। तो देखिए ना, आप खुद इमेजिन करिए, इस प्लस के कारण इसको रिपेल करेगा, ये माइनस के कारण क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो सेम ही साइड ना आ गया दोनों का फोर्स। ये F1 और F2 दोनों सेम साइड ही फोर्स लग रहा है, इस Q के कारण भी इधर लग रहा है, इस 9Q के कारण भी इधर ही फोर्स लग रहा है। तो बताइए इस पर जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा, नहीं होगा। तब फिर आइए इसके अब इधर, और जब भी कंसीडर करेंगे तो क्या बोलें, किधर से लेंगे, इसके स्मॉलर साइड से आप लीजिएगा डिस्टेंस, जहाँ पर कि वो 0 हो सके। और क्यों, क्योंकि उधर से डिस्टेंस कम होगा तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। एक तो पहले से ही मैग्नीट्यूड्स कम है इसका, तो फोर्स कम लगेगा, तो डिस्टेंस कम रखेंगे तब ना उसको एडजस्ट कर पाएगा बड़े वाले चार्ज के बराबर। इसलिए डिस्टेंस जब भी लेना होगा आपको तो स्मॉलर साइड से लेना होगा। तो यह देखिए इधर से ले रहा हूँ, मान लीजिए
है ना। इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर आपने रखा इस पॉइंट पर, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है ये एक्स, सपोज आप यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर रखा है। तो चलिए अब देखिए इस पर, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यू चार्ज आपने रखा, चलिए बताइए इसको मान लीजिए आप फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड चार्ज, दिखाने में आसान होगा। तो इस फर्स्ट के कारण इस पर किधर फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स इधर फर्स्ट के कारण, और इस सेकेंड के कारण इस पर किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज़, देखिए Q should be in equilibrium so that the net force on Q is equal to 0। तो यहाँ पर क्या, Q को इक्विलिब्रियम होने के लिए उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या ले लीजिएगा फिर, F1 is equal to F2, F1 is equal to F2। चलिए F1 के कारण निकालिए फोर्स पहले, इस F1 के कारण। तो देखिए ये किसके कारण लग रहा है, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा क्या हो गया, Q, दो चार्ज हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस x² सेकेंड में। अब इसके कारण जो फोर्स लगेगा, ये F2, इसके कारण अट्रैक्ट जो हो रहा है, तो यहाँ देखिए Q और यहाँ क्या हो गया 9Q। अब आई ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये L था और ये X है, क्या हो गया L प्लस X का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। Q, क्या बच गया इधर 9, तो लिख सकते हैं आप ऐसे 9/1 इज इक्वल टू L प्लस x का स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू L प्लस x/x, और क्या हो गया 3x इज इक्वल टू L प्लस x, है ना। तो आप लिख देंगे फिर यहाँ पर, इधर लेके आ जाइए 2x इज इक्वल टू L, देयरफॉर x इज इक्वल टू L/2, यही तो निकल गया। तो देखिए क्या बतला रहा है, ये मान लीजिए इसका डिस्टेंस सपोज दैट ये रहता है आपका 4 मीटर, ये दोनों चार्ज के बीच जो सेपरेशन कितना 4 मीटर का है, तो इससे कितना डिस्टेंस पर, तो 2 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। क्या लिखे थे, x इज इक्वल टू L/2, जितना डिस्टेंस रहेगा ये L, उसके हाफ डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या हो गया, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यही तो निकला हमारा, नोट करिए। तो इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकला, आप ध्यान दीजिएगा। अगर दो चार्ज रहेगा और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी दोनों चार्ज सेम नेचर का है, दोनों अदर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो नेट फोर्स 0 दोनों चार्ज के बीच में होगा। अगर दो डिसिमिलर चार्ज होगा तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो आउटसाइड दी चार्ज होगा, चार्ज के बाहर उसके नेट फोर्स 0 होगा। और हम किधर से कंसिडर करेंगे नेट फोर्स उसका 0, स्मॉलर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड्स होगा उस साइड से यूज करेंगे, है ना। वो जो डिस्टेंस चूज करेंगे वो स्मॉलर चार्ज साइड से, थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड टुवर्ड्स ए स्मॉलर चार्ज सो दैट देयर नेट फोर्स बिकम्स 0, ठीक है। चलिए मिटा देंगे। अब इसी का देखिए ट्रिक देता हूँ। अब इसी तरह का क्वेश्चन अगर बनाने के लिए रहेगा तो आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाने चाहिए, तुरंत इमीडिएट बन जाएगा आपका। अभी वही चीज़ को दिखा देता हूँ, देखिए कैसे उसको बिना सॉल्व के ही बना लीजिएगा। आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसका ट्रिक में, इसी का कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखें ताकि उसका नेट चार्ज 0 हो जाए। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए समझिए प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q है, इधर भी प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये भी माइनस Q है, तो नेट फोर्स 0 कब होगा, अगर ऐसा कंडीशन रहेगा,
है ना। तो ये क्या होगा, नेट फोर्स यहाँ पर 0 होगा बीच में, नेट फोर्स इन दोनों के बीच में 0 होगा, ये वाला कंडीशन। और अगर ये ऐसा करिए, वैल्यू मत लिखे, खाली नेचर देखे, प्लस क्यू, इधर माइनस, ये माइनस, तो जो नेट फोर्स होगा, है ना, ये क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा इसके बीच में, थर्ड चार्ज का नेट फोर्स 0 इसके बीच में। एक ऐसा ले लीजिए, एक प्लस और एक माइनस, तो थर्ड चार्ज को जो प्लेस करेंगे, थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करेंगे ताकि 0 हो जाए, तो आउटसाइड, मतलब ये क्या करें, इधर, एफ नेट 0 ऑन थर्ड चार्ज इसके बाहर होगा। तो ये देखेंगे कि स्मॉलर चार्ज कौन है, उधर से देखना होगा। ये जो कंसिडर कर रहे हैं ये क्या होगा, स्मॉलर चार्ज, ये जो यूज़ करिएगा क्या है यहाँ पर, स्मॉलर चार्ज। ये जो डिस्टेंस हमेशा लेंगे स्मॉलर चार्ज से, स्मॉलर चार्ज से, ठीक है। यही तो बताया मैं आपको। चलिए अब एक ट्रिक अलग से बताता हूँ, इसको नोट करिए। देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम a smaller charge, the distance from a smaller charge where third charge is in equilibrium, that is net force on third charge is equal to 0। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू रूट q1 रूट q2 माइनस प्लस रूट q1 इंटू एल। एल हो गया दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये एल। और एक और लिख लेंगे इसमें, रूट q1 बाई रूट q2 प्लस माइनस रूट q1 इंटू एल। और जो x है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ये x, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज x, स्मॉलर चार्ज से ये डिस्टेंस होगा। ये क्या लिखा है, दो चार्ज कौन है, Q1 Q2, तो देखिए एक में क्या लिखा, रूट अंडर Q1 बाई Q2 माइनस Q2, एक में Q2 प्लस Q1। तो ये प्लस वाला कब होगा, जब दोनों चार्ज सेम रहेगा, है ना। ये कब होगा, सिमिलर चार्ज के केस में, इन केस ऑफ सिमिलर चार्ज, ठीक है। और ये क्या होगा, इन केस ऑफ डिसिमिलर चार्ज, ठीक है। डिसिमिलर चार्ज के केस में माइनस एंड सिमिलर चार्ज के केस में प्लस, ये यूज करिएगा। अभी देखिए दोनों का यूज करिए ना, अभी आपने देखा था क्वेश्चन, देखिए यही था प्लस क्यू और एक था प्लस 4, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, एल, ये ना था। तो कहाँ पर थर्ड चार्ज को प्लेस करें, ये क्यू, इसके तो बीच में ही आएगा, ये तो कन्फर्म है, इसके साइड में। और दूसरा क्या था, एक अभी लेंगे प्लस क्यू और एक था माइनस 9Q। अभी इन दोनों चार्ज, एक थर्ड चार्ज को कहाँ रखे थे, इसके बाहर रखा था, थर्ड चार्ज को आपने कहाँ रखा था, यहाँ रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा डिस्टेंस क्या था, x था, यहाँ वाला डिस्टेंस क्या था, ये भी x था, यही तो लिया था। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो l है ही, तो देखिए तो ये दोनों सेम चार्ज है ना, तो ये लगा देंगे, x का डिस्टेंस पता चल जाएगा, निकाल लीजिए। यहाँ x क्या हो गया, देखिए फर्स्ट चार्ज क्या हो गया, रूट q, सेकेंड चार्ज रूट 4Q प्लस रूट Q2 प्लस Q1। तो रूट Q बाहर निकाल दिए, कॉमन हो गया, रूट Q कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ऊपर 1, नीचे क्या हो गया 2 और प्लस 1, क्या हो गया 1/3 इंटू एल।
ये ना आया था L/3, ये तो आया था इसका फर्स्ट वाले में। फिर इसमें देखिए ये जो डिस्टेंस है इस स्मॉलर चार्ज से, तो स्मॉलर चार्ज से x, यहाँ पर भी क्या क्या रूट क्यू, यहाँ डिसिमिलर चार्ज है रूट Q1 रूट Q2 और माइनस रूट Q1 इंटू एल। तो यहाँ देखिए फर्स्ट चार्ज क्या हो गया प्लस रूट Q, सेकेंड चार्ज रूट 9Q माइनस रूट Q इंटू एल। रूट क्यू माइनस बाहर निकाले कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 3 माइनस 1, क्या होगा 1/2 इंटू L/2, इस L/2 डिस्टेंस पर होगा। तो वही चीज़ बताया गया था कि इसका जो शॉर्ट ट्रिक हो गया क्या रूट Q1 बाई रूट Q2 प्लस माइनस Q1। ये प्लस माइनस डिपेंड करेगा, अगर सेम चार्ज रहेगा तो प्लस, डिसिमिलर चार्ज रहेगा तो माइनस करिएगा, तो निकल जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज वेयर थर्ड चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपका ये सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज बता दिया और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी बता दिए। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में आगे बताएंगे।